उसने खत लिखा कि शाम तशरीफ ले, कुछ मामलात पे बात करनी है। हसन मौला शाम तशरीफ ले गए। हाकिम ने हुक्म दिया कि जब अली का बेटा दरबार में आए तो कोई इस्तकबाल के लिए ना उठे, लेकिन अलम की कसम है जैसे मेरे मौला ने पहला कदम दरबार में रखा, वो जिसने कहा था ना कोई ना उठे, सबसे पहले वही उठा। चूंकि आज की ये मजलिस मंसूब है सरकार मुजतबा के नाम से, तो मेरा दिल भी है, अकीदा भी है और इल्मी जिम्मेदारी भी है कि मैं जितनी देर भी आपके सामने हाजिर रहूं, मेरी गुफ्तगू का महवर मरकज़ किबला काबा सरकार हसन मौला की ज़ात रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह। क्योंकि खरीदार नजर आ गए, अगर खरीदी गई तो फिर बोली लगती जाएगी, वरना जहाँ आपने छोड़ा हम आपको सलाम करेंगे जी। हुक्म था तामील होगी, घर है मेरा अपना, आप सारे मेरे अपने बैठे हैं, यहाँ पर आना वाजिब है, फिर जश्न में भी आना है, फिर भी आना है, फिर भी आना है, आपकी ज़ियारत होती रहेगी इंशाल्लाह। कुरान मजीद की अगर आपने छेड़ दिया ना तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। कुरान मजीद की 4-5 आयतें तिलावत करनी है आपके सामने। इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तूरुस्सिनीन वहाज़ल बालदुल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह। जो कुरान सुन के बोल पड़े अगले जुमले पर तो यकीनन ये प्रवास करने वाले हैं मेरे ख्याल में। ये जितनी आयतें मैंने पढ़ी है ना, 4 आयतें कसमों की हैं। 3 की कसम अल्लाह कह रहा है, जैतून की कसम, नूर वाले पहाड़ की कसम। हाय हाय वाला, और क्या बात है आपकी, क्या बात है। जो हाथ फैल गए ये तो मुझे टेक बन गए, बाकी मेरे साथ मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कसमें अहलियाने अज़ा अगर इस जुमले पर बोल पड़े तो बड़ा मजा आएगा। कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें खुद जहान खाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफा ऊंचा बोल पो वो सारे जवान है दरिया, वो आखिरी मातमी को सलाम। बंदा कसम नहीं खा रहा, अल्लाह कसम खा रहा है। क्या बात, सुभान अल्लाह, अल्लाह कसम खा रहा है। छोटा हस्ती नहीं, किबरिया है, कादर मुतलक है, वो अल्लाह है जिसे अली सजदा करता है। देख मौलवी ये अल्लाह के सजदे पे बोले हैं मेरे साथ, जिन्हें तू काफिर कहता है। अगर जुमला मैं आप तक पहुंचा सका, मुझे सरकार अब्बास ने हिम्मत दी, ताकत दी, सारा दिन सफर किया, नौकरी की, कोई आप परेशान नहीं किया, न परेशान किया। जिनके पास मैं गया हूँ अपनी अपनी नौकरी की, आप भी नौकरी में लगे रहे, हम भी नौकरी में लगे रहे, फिर वहां से दौड़े यहाँ आए। अब यहाँ से पिंडी जाना है, पिंडी तक मैं अपने आप को दाद दूंगा। अगर आपने कीमत ना दी, दे दी तो फिर आपको सारी जिंदगी दुआ देता रहूंगा। कसम जवानों अल्लाह खा रहा है, और खुदा जाने किन जाहिलों को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ गई। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे शिया ना हो, बाकी जो भी मेहमान है हमारा, जल्दी छाते अल्लाह में हाथ ऊंचे है दरी। ये कैसे कैसे हाथ बुलंद हो रहे हैं, कैसे कैसे चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। जो मैं तेनू बाबा पे आया, क्या बात है, पता नहीं छेड़ दिया अब आपने, अब छोड़ना नहीं। या तो ये वाह वाह करते ना तो हमारा वक्त गुजर जाता, अब कर लिए तो मोहब्बत करते जिस तरह की है। बस इससे ज्यादा दाद मैं मांगूंगा नहीं, इससे कम यकीनन आप मुझे देंगे भी नहीं। मेरे लिए इतनी काफी बात ही पहुंचानी है ना, क्योंकि हसन मौला को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी फजाइल पड़े जाते हैं मेरे मौला के, इसलिए आपको बिल्कुल लुत्फ आएगा। कसम अल्लाह खा रहा है, अल्लाह कह रहे 3 की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बालदुल अमीन
अमान देने वाले शहर की कसम। क्या बात है यार, ये मोहल्ला जो सामने बैठा है ना, शक पड़ जाता है, जरा दाद ना देवे तलाशी देवे। मेरे अपने बैठे हैं सारे मातमी। सुभान अल्लाह, जीवों पे बुजुर्ग है दरी मदद करोगे? करोगे? इधर वाले भी, इधर वाले आप मदद मांग रहा हूं यार। हुसैन के आप भी नौकर, मैं भी नौकर। मदद इसलिए मांग रहा हूं कि बात जाए ना जाए, दिल में उतरे। अल्लाह कह रहे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बालादुल अमीन की कसम। जब दुनिया की किताबों को खंगाला लाहौर वालों, भी तीन क्या है, जैतून क्या है जो अल्लाह कसमें खा रहा है? तो उन्होंने कहा तीन और जैतून दो दरख्त हैं तो अल्लाह दरख्तों की कसम खा रहा है। हद हो गई है, मैं होता तो अपने आप को दाद देता। अब क्या करें, एक काम आपका, एक काम मेरा है। अगर अल्लाह अल्लाह होकर दरख्तों की कसमें खा सकता है तो दरख्त पूजने वाले को जहन्नम क्यों फेंकेगा? क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, ये बच्चे बोल पड़े हैं सर। उन्होंने तूर सीना क्या है? बिस्मिल्लाह सर, पहाड़ है जिस पर मूसा बैठ के बातें करता था अल्लाह से। तो पहाड़ पत्थर है ना यार, बोलो। पत्थरों की कसमें अल्लाह खुद खा रहा है, पत्थर पूजने वाले का क्या सजा है? बालादुल अमीन उन्होंने कहा मक्का है, बड़ा इज्जत वाला शहर है मक्का, लेकिन अल्लाह मक्के की कसम नहीं खाता चूंकि मक्का में अबू जहल भी था। अगर आपके मजमे ने जाफर दे रहा हूं, इनका फेफड़ा मुझे चाहिए भी। जब तेरे कुरान के छठे सादिक मौला से पूछा गया, मौला वो तीन क्या है, वो जैतून क्या है, वो नूर वाला पहाड़ कौन है, वो बालादुल अमीन क्या है जिसकी कसमें अल्लाह खा रहा है? जागना मस्करा के बतूल का बेटा। और तेरा सादिक मौला फरमा रहा है अतीनो हो वल हसन। जिंदा फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोलो यार। जिंदा हाथ आली यार, हाथ उठाओ यार। मैं नौकर हो गया थोड़े दा। जिंदी छाती अल्लाह में हाथ ऊंचे है नरी। जेड़ा हाथ नहीं चाह सके कि बड़ा बंदा है, मजलिस नौकर चाहिए ने, वडेरे नहीं चाहिए। वडेरा अपने घर चंगा लगता है, सरदारी हुसैन के दरवाजे पर नौकर बन गया ने, वरना घर मरो। हाँ? 1 2 3 बिस्मिल्लाह। सैयद इस्लामाबाद से हमारे दोस्त साथ लाए, उन्होंने कभी लाहौर की मजलिस भी सुने, भी लाहौर वाले कैसे सुनते हैं। मैं ये नहीं कि मैं बाबे को मुहर्रम पढ़ना है कि मैंने टेस्टिंग की मजलिस सुनना है। तुम भरम रख लिया जो थोड़ा जा मेरा। वैसे ये रायवंड वाले हैं, तो रायवंड वाले तो कमाल हो गया जी। रायवंड में अली अली, ये तो कमाल हो गया ना सरकार। खुश बैठे हर अली वाला अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बात में को सलाम कर रहा हूँ सर, मैं नौकर हो गया। हाथ ऊंचे हैदरी। मौला तीन क्या है? आपने हद कर दी। मैं आपको वाह वाह कह रहा हूँ, मठे ना हो ना, उधर ही हो जहां पर थे, सुस्ती नहीं करनी। फरमाया अतीन हो वल हसन, तीन से मुराद हसन है। अल्लाह अकबर। जो तुझे हसन याद है ना, वो तो सबको याद है। जो मैं बता रहा हूं थोड़ी सी झलक देख। फरमाया तीन हसन है। मौला जैतून, फरमाया हो वल हुसैन। बच्चे दाद दे रहे, जैतून हुसैन है। क्या बात है आपके साथ। तूर सीना, अब जो ना बोला वो बैर लगर करे। मौला नूर वाला पहाड़, फरमाया मेरा दादा अली। ये बच्चे बोल रहे हैं यार, वो जो हाथ उठा रहे हैं हसन मुज्तबा से खैरात लेके जा रहे हैं। रास्ता बन गया है,
थोड़ा सा और बनाना है, फिर मोड़ काटते हैं। बस थोड़ी सी और मदद करना यार, जो मेरे आगे बैठे हो, आपके सहारे और भरोसे पर तो पढ़ना होता है, वरना बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। फरमाया 3 हसन है, जैतून हुसैन है, नूर वाला पहाड़ मेरा दादा अली है, मौला वो अमान देने वाला शाहिर, फरमाया हस मेरा नाना मुस्तफा। तो अब अल्लाह कह रहे मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम। मेरे बुजुर्ग बोल पड़े तो मैं चुप कर गया हूं, वरना मैं आपके गले पड़ जाता। इस पर बोलना चाहिए था मुझे। कुरान का तर्जमा यूं ही बनेगा ना, शिया मजहब के मुताबिक, शिया तफसीर के मुताबिक, शिया मुफस्सरीन के मुताबिक। 3 हसन है, जैतून हुसैन है, नूर वाला पहाड़ अली है, अमन देने वाला शहर मुस्तफ़ा है। तो अल्लाह कह रहे मुझे हसन की कसम, मुझे हुसैन की कसम, मुझे अली की कसम, मुझे मोहम्मद की कसम। अल्लाह इनकी कसमें खा सकता है, मैं इनका कलमा भी नहीं पढ़ सकता। क्या कहने आपके यार, ठंडे नहीं होना, यहीं पे रहना। अल्लाह अकबर। जनाब का वक्त पता है कितना गुजर गया है जी, 12-14 मिनट गुजर गए। देखना मीटर चल रहा है आपका, जितना छेड़ोगे उतने मोती दिए जाएंगे। या अगर मट्ठे हो गया तो फिर अली बड़ी महंगी जिन्स है, ऐसे नहीं बेची जाती। दिहाड़ी पे मैं नहीं आया, मैं जनाब की नौकरी करने आया हूँ। मैं तेरी खैर हो गए, तू जवाब ना भी दे, मैं तो मैंने पता है, तो मैंने सुने, मैंने दाद देखा जवाब देने की जगह ते। देखो देखो मुश्किल दौर है ना, मुश्किल दौर में हम आपकी नौकरी कर रहे हैं, तो हमारा हक है कि आप हमें शाबाश दिया करें। ठीक हो गया ना जी। मौला ये हसन मौला का अल्लाह ने पहले नाम लिया, और मुस्तफ़ा सरदार सबसे अफजल है, उनका नाम आखिर में क्यों लिया? सरकार सादिक फरमाते, चूंकि अगली आयत बता रही है कि पहले हसन का नाम लेना चाहिए। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क़ किया है। फरमाते चूंकि बात हुस्न की करनी थी, पहले नाम हसन का लिया। जियो आप, जियो जो आज जुमले पर मुश्किल पे बोले हो यार। अब मुझे पता चला तेरी खैर हो गई। क्या कहने आपके, मुश्किल मोड़ कट गया, अब हम इकट्ठे। बस यही काटना था जो आपने मेरी मदद कर दी। जमाने को क्या खबर के कितना हसीन था अली का बड़ा बेटा, या मुझे भी क्या खबर के कितना हुस्न था हसन के चेहरे पर। एक लफ्ज कहूं, आपकी वाहवाह की वजह से निकल आया अंदर से, मोहर लगा देना, दाद ना देना। ये जो हुसैन मौला है ना आपके और मेरे मुर्शिद, इनका नाम भी हसन है, इसलिए तो है हसनैन, 2 हसन। वाह 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 वाह, थोड़ा ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलना। ये तो फिर मदीने वालों ने कहा कि मौला हमें पता ही नहीं चलता कि हम बड़े शहजादे से मुखातिब हैं या छोटे शहजादे से, हमारी सहूलत के लिए थोड़ा सा नाम में तब्दीली करें। तो फिर छोटे मौला का नाम रखा हुसैन। हुसैन इसमें मुसग्गर है हसन का, इसका मानी है छोटा हसन। और दिन 28 सफर है तो हसन ही पढ़ना पड़ेगा ना। तेरे दाद और सर मारने को मैं क्या करूं? मैं तो अभी तक इंतजार कर रहा हूं कि कोई 2-4 बंदे भी निकले जो जाफर को छेड़े तो बात निकाले। अब मैं तुझे बताऊं कि बतूल का बेटा हसीन कितना था, जिसका आज दिन मना रहे हसन सखी। ये जो केनान वाले हैं ना, केनान धरती इलाका है मिस्र में, वहां पर हजरत यूसुफ तशरीफ लाए थे दुनिया में। तो चूंकि यूसुफ हसीन बड़ा था, इसलिए जो केनानी है ना वो फख्र करते हैं, हमारी वो सरजमीन है जिस पर हुस्न का बेताज बादशाह उतरा, उनको बड़ा फख्र होता है। एक जमाना था हज का, हज का मौसम था, तो केनान वाले हज करने आए मक्के, इधर से हसन भी आए मक्के। मौला मेरी मदद फरमा, ये मुझे मिल गए मौला, अब मेरी मदद करना कि मैं इनके म्यार पे उतर जाऊं। ये जो हाथ बांध के बैठे हुए, पता नहीं कदम तेरा हाथ हसन में सलाम करेगा। केड़ा वाकिया पड़ा तू, मैंने फरमाइश कर, ताकि तेरे तो भी दाद ले लवा ना, तू फरमाइश कर दे। केनान वाले हज करने आए मक्के,
हाय हाय। इधर से हसन मौला मक्के आ गए हज करने, उन्हें फख्र है कि यूसुफ बड़ा हसीन था, कि हमारी धरती पे यूसुफ आया था जिसके हुस्न के तराने कुरान ने पढ़े हैं। ये मिंबर पे हाथ है, अलम पर हाथ है, कुरान सर पे रखने को तैयार हूं। नजफ काबा मक्के मदीना ले चल, खिलाफ काबा पकड़ के जाफर जतोई कसम खा के कहने को तैयार है। झूठ बोलूं हुसैन की मां पर्दादारों में तशरीफ फरमाए मुझे अभी सजा दे। इतनी बड़ी बददुआ मैं अपने आप को दे रहा हूं तो ये रेवेंड वाले भी मेरी खाला के बच्चे नहीं लगते। जो बंदा जवान होकर ना बोला वो माफी मांगे हसन की मां से, वरना फिर यहां से माफी मांगे बगैर ना जाए। जैसे अली का बेटा मक्के तशरीफ लाए, काबे के करीब आए तो काबे के करीब कोई नमाज पढ़ रहा था, कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई तवाफ कर रहा था, कोई कयाम में खड़ा था, कोई रकू में खड़ा था, कोई सजदे में पड़ा था, कोई तशहुद में बैठा था, कोई तिलावत में मसरूफ था, कोई तस्बीह में मसरूफ था, कोई अल्लाह के गिर्द घर के गिर्द तवाफ कर रहा था। मुझे ने इतनी कसमें खाई है, गाजी मुझे 5 बंदे दे दे अपने मवालियों से जो कीमत तोल के दे दे। जैसे अली का बड़ा बेटा और आपका और मेरा मुर्शिद हसन सखी काबे के करीब आकर अपने चेहरे से नकाब हटाया, गाजी की कसम तवाफ वाले को तवाफ भूला। जियो और मैंने पता लगे ना मेरे सामने खरीदार हैं, हम जो हाथ उठे इन हाथों को गाजी खैरात दे रहा है। बोला बड़ा सबीला निकल अंदर। वाह 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 वाह, नौकर हो गया सारा आपका। जो कभी कभी बोलते हो उनका ज्यादा नौकर हो। दांत तो ये दे रहे बेचारे जो आगे फंस गए। फैसला दे के जाना है, ऐसे नहीं जाना। अली का दुश्मन कुरान में आ जाता है ना कि अल्लाह जिंदा से मुर्दा पैदा करता है, मुर्दा से जिंदा। तो आपके छठे मौला जैसे दुनिया से पूछा गया लोगों से कि वो जिंदा से मुर्दा कैसे पैदा करता है, तो उन्होंने कहा जैसे मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, कि अंडे को उन्होंने मुर्दा कहा। अगर अंडा मुर्दा है तो खाना हराम है, दांत थोड़ी हो गई है। तो जब आपके छठे मौला से पूछा गया मौला जिंदा से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा कैसे अल्लाह पैदा करता है, सरकार फरमाते चूंकि मेरे दादी अली की विलायत का ताल्लुक जिस्म से नहीं रूह के साथ है। जिस दिल में अली नहीं वो चलती फिरती लाश है। ऊंचा बोलो, ऊंचा 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 ऊंचा। मेरा दिल कर रहा है यार, मेरा दिल कर रहा है मैं सबको आज रेवड़ में लुटा के चला जाऊं अगर कोई लूटने वाला मिल गया तो। ये बंदे क्यों थोड़ी दाद देते हो यार। काले कपड़े भी पहने, आजादार भी हो, सैयद भी होगे, मातमी भी हो, जवान भी हो। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी अली के लिए बनी है यार। जो जवानी बाजार में जाए हो जाए अल्लाह लानत करता है, जो जवानी अली के काम आ जाए अल्लाह सलाम करता है। जवानी से फायदा लेना चाहिए। फरमाया जिस दिल में अली नहीं वो चलती फिरती लाश है। तो ये ऐसे है, सरकार फरमाते हैं अगर हमारे दुश्मन के घर हमारा हुबदार पैदा हो जाए तो ये मुर्दा से जिंदा पैदा हुआ है। हो। इनके सुनने का अंदाज अपना है भाई, मुझे अब पता चला कि इनके सुनने का अंदाज अपना है। और अगर अल्लाह ना करे सरकार फरमाते हमारे हुबदार के घर हमारा दुश्मन पैदा हो जाए तो ये जिंदा से मुर्दा है। अली के दिल जिस दिल में अली नहीं। ये लाइव चल रही है, जमाना देख रहा है। अगर मुर्दे को हाथ लगाओ तो गुस्ल वाजिब हो जाता है ना, हो जाता है ना, हो जाता है। इधर वाले नहीं होता, गुस्ल मसे में जाता है। अली जिस दिल में नहीं वो मुर्दा है। अली के दुश्मन से हाथ ना मिलाया कर, गुस्ल वाजिब हो जाता है। जरा हाथ नहीं चाह सके आया ही नहीं थे, और सिया ही नहीं होना जब हाथ बुलंद नहीं हो सका जवान हो। नहीं इकट्ठे मिलके हैदर
हाथ ऊंचे चाह के जवान मिल के हैदरी नफरत किया कर अली के दुश्मन से जितने तक हो सके। क्या हो गया भाई? आपस में गला ना करी, अपनी बातें घर बार। पता नहीं किस किस ने तुम्हें बताया कि मजलिस तमाशा है, मजलिस हिदायत का दरवाजा है। नमाज की बातें करनी है तो मस्जिद से कर, मिंबर पे आना है तो अली की विलायत पढ़। एक दो तीन जरा हाथ चाहोगे खुदा दी कसम कमाल कर देते भाई जान। वो हमने एक अलग-अलग मौजू है ना, अलग-अलग जगह है। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के जिक्र के साथ। अजे तक नमाज दे रकातें दसी जा रहे हैं। बच्चे को भी पता है कि मगरिब की 3 है, सुबह की 2 है, असर की 4 है, इशा की 4 है, जोहर की 4 है। बच्चे को नमाज की रकातें पता है नहीं। जो मुश्किल चैप्टर है, जो अल्लाह ने पूछना है, गाजी की कसम मैं आपकी भले की बात कर रहा हूँ। दुश्मनी का लश्कर जाफर के पीछे है, लेकिन मैं तेरे भले की बात कर रहा हूँ। पागल हूँ? जल्लो चुप कर बच्चा, मुझे सुन। पागल है हम। अगर अली हक ना होता तो कब से छोड़ देते, जरूर दुश्मन पैदा करने थे। अब अजी नौकर हो गया, मोहलत हुसैन देती है तो हम फिर नमक दा हक अदा ना करिए। बंदे तो थोड़ी जाकरी मंगी है, जाकरी हुसैन देंदा है। अगर बंदे देते तो कब की छीन लेते। ठीक है ना जी। ए हाथ बांध के जाफर जतोई अपने बेगाने दोस्त दुश्मन के सामने हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मेरी गुफ्तगू सिर्फ एक फिरके से है जो शिया ने हैदर करार बैठे हैं। बिरादरान अहले सुन्नत अगर मजलिस में बैठे हैं तो उनका मेरे साथ मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, वो अपने उलमाए कराम के साथ मुत्तफिक हूँ। मैं अपने घर की सफाई कर लवां ते बड़ी गल है। मैं जरूरी 72 बूहे का गवाह खड़का के आखना भी अली नूं मन्नो, जिन्हें अली नूं मन्निया होया इन्हां नूं पक्का कर लईए तो साडी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। और रावण के आजादारों मातमियों पूरा पिंडाल उठ के बोले तो दांत थोड़ी है। तेरे बच्चे आते जाते रहेंगे, पता नहीं बच्चों को संभालने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन जाफर जतोई अपना फेफड़ा आपके मजमे के हवाले कर रहे। कीमत ना मिली तो मैं इसके बाद मसाइब पढ़ूंगा। जिसको पसंद करते हो उसको सुनते रहना। कायनात के गुनाह करके बंदा मर जाए वो गफूर और रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा। बस एक अली को छोड़ के न मरी। क्यों? क्योंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना खसबनाक है। उसने कहा दुनिया वालों मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जियो जियो जियो। जो उठ के हाथ उठा रहे हो हैदर, नौकर हो गया आपका, खादिम हो गया। चलाने वाला अली मौला। इधर मेरे पीछे आ जा। जिसे दुनिया पागल कहती होगी उसे भी पता है मौलवी की अली क्या है। और भाई की सुनना। अच्छा जी हो बनाया। वाह वाह वाह। ये जो हाथ उठा रहे हो अभी तक भी उठा रहे हो यार, कितना इश्क है आपके सीनों में मुर्तजा अली का। नौकर हो गया। हाँ अली मौला सुनी मैनू। हाँ अपने अपने इश्क का इजहार है ना। मौला की कसम चुप करो यार, बच्चे ना करो ना करो, मैं उठा दूंगा। अगर मैं तेन कुछ आख्या तेरे अब्बे मैनू कुछ नहीं आखना। जाके बच्चे होते ना, शरारत करना बच्चे का हक है, उसे देना पड़ेगा। बच्चा शरारत ना करे तो समझो बीमार है।
हाँ, उसकी फितरत में शरारत है। लेकिन ये ज़िक्र हुसैन है 10 पारा मिनट मुझे मेरा बच्चा सुन लेना, मुझे सुनना है, इसको नहीं देखना। तू सीट बदल, इथे आ, तुझे छेड़े जा रहे हैं, आजा आजा। तू पता नहीं कि मेरा लगता है मुजफ्फरगढ़ हुए हैं। ये पता नहीं तो से तो है। सारे मेरे वतन है ना, तौसा मेरा वतन, मुजफ्फरगढ़ साहब से उधर के है। मैं कि चलो मेरे वतन दे, चलो मजाक ना पे हो, बचा लवा अपने में। हुब्बुल वतनी ईमान है ना सरकार, हमें अपने वतन अजीज से मोहब्बत है। हम कैद आज़म मोहम्मद अली जना को अपना राहबर और लीडर मानते हैं। हम पाकिस्तान के शिया हैं, हम किसी और मुल्क के शिया ही नहीं हैं। हम आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं। हम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान है तो हम है ना सर। जितनी आज़ादारी मेरे मुल्क में है किसी दुनिया के खिते में नहीं है। जितने अलम पाकिस्तान में है दुनिया की किसी जमीन पर नहीं है। बंदे कहते हैं सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था। अगर मोहम्मद बिन कासिम फतह करता तो हर घर में तलवार लटकी होती। हर घर पे अलम बता रहा है किसी कलंदर ने फतह किया। जियो ओ जो आखिरी बंदे हाथ उठा रहे, मेरे जवानों सलामत रहे आप भाईजान, थैंक यू। अली वाले हमेशा जीते रहो, हाथ ऊंचे हैदरी जी। वो चले आगे, चलते रहे ना। 25-27 मिनट गुजर गए, पता भी ना चला पीछे रहे कितने गए। हसन मौला याद है ना बात कि मक्के तशरीफ लाए हज करने, चेहरे से नकाब हटाया, तवाफ वाले को तवाफ भूला, कुरान वाले ने कुरान की तिलावत छोड़ी, कुरान सीने से लगाया, हसन के हुस्न में खो गए। कयाम वाले ने कयाम छोड़ा। अब छिड़ गए अब छोड़ो नहीं ना। रकू वाले ने रकू छोड़ा कि बोला मौला के तस्बीह वाले को तस्बीह छोड़ी। सारे अली के बेटे के हुस्न में खोए हुए हैं। अगर जाफर जतोई को मुशरिक काफिर नुसैरी गाली कहने से जनाब अली की शुगर लेवल पे रहती है ना, सुबह उठकर शुगर चेक ना किया कर, मुझे काफिर कह लिया कर, ताकि सारा दिन तबीयत कूल कूल ठंडी ठंडी रहेगी, किसी से जनाब का झगड़ा नहीं होगा। तू कहेगा कि जाफर को काफिर कह लिया तो मैंने वाजिब भी अदा कर लिया है ना, वरना फैसला तो हो गया है। अगर दुनिया के मुसलमान कयाम रकू इबादत तवाफ छोड़कर अली के बेटे के चेहरे को देखना शुरू करे तो वो जायज है। मेरी नमाज में अली आ जाए तो मैं काफिर क्यों हो जाऊं? हाथ ऊंचे जाओ ना सर, मैंने पता लगे अली वाले बेटे ने जेड़ा पढ़ता है अली का ना लेंदा है, जेड़ा ना ले सकता उच्चे हैदरी। कोई नहीं भटका सकता इस कौम को। पक्के हैं आपके दादे अली की विलायत पे, ये कहीं नहीं जाने वाले। लोग ऐसे टकरे मार रहे हैं। मैं नौकर हूं ना। ओ जीवो हैदरी अली मौला, अली मौला, बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, चले जा रहे कि बस करें? चलें जी। मैं अच्छा मिसम की मौला जिंदगी दराज फरमाए, मौला ज्यादा इज्जत दे। लोगों को इबादत छोड़ दी, हसन मौला के हुस्न में खो गए। भाईजान बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफा फिर मुझे वाह वाह कही। आखिरकार मेरे मौला को अपने खीमे में वापस जाना पड़ा कि लोग इबादत में मसरूफ रहे। अब दाद है मेरी, पिछली आपने अपनी मर्जी से मुझे शाबाश दी, अब मैं मांग रहा हूँ कि मेरी बनती है ना, उससे जितनी आपने दी है इतनी ही दे दो तो मेरा गुजारा हो जाएगा, वरना बनती ढेर सारी है। यूं हसन मौला मस्जिदुल हराम की हद से बह रहे अपने खीमे की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त वो किनान वाला काफिला, मौला की मिंबर की कसम, वो जिन्हें यूसुफ के हुस्न पे नाज है, वो उसी वक्त पहुंचा था मक्के हज करने। वो ऊंटों पे बैठे हुए थे
उन्होंने ऊंटों पे बैठ के अली के बेटे के चेहरे को देखा, हसन मौला ने उनको देखा। अब्बास मुझे सजा दे अगर मैं झूठ बोलूं, इतनी बड़ी बददुआ दे रहा हूं, फिर कोई यकीन ना करे तो उसके मुकद्दर में भी फज़ाइल आले मोहम्मद लिखे अल्लाह नहीं है। जैसे केनान वालों ने हसन मौला के चेहरे के हुस्न को देखा, गाजी की कसम ऊंट बिठाना भूल गए, खड़े ऊंटों से गिरने लगे। भाईजान हाथ नीचे ना करे, हाथ नीचे ना करना, यहीं पे रखना। जो हसन मौला के दस्तरखान से रज़्क लेने आया, हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे रखना, नीचे ना करना, नीचे ना करना। खड़े ऊंटों से जमीन पे गिरना शुरू हो गए। जब थोड़ी देर के बाद उनके होश लौटे, हाथ नीचे नहीं करने, थोड़ी देर के बाद उनके होश लौटे, एक दूसरे को कोहनियां मार के कहती है, वो तो यूसुफ था, अगर ये जवान हमारी जमीन पे आता तो फिर मिस्र की औरतें अगर इसे देख लेती तो उंगलियां नहीं गले कटते। जियो जियो, जो हाथ फैला है मेरे मुर्शद से खैरात ले गया। जियो, हाथ ऊंचे जाके हैदरी। फिर कहूं भाई की फरमाइश पूरी कर दे, फरमा दे एक दफा फिर। हाँ, यूसुफ बड़ा हसीन था ना, बोलो इतना ऊंचा बोलते, थोड़ा ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? यूसुफ हसीन था ना। हुस्न यूसुफ के चर्चे हैं कुरान में, शिया सुन्नी उलमा की जबान पर है। नात खां, कसीदे खां हुस्न यूसुफ के तराने पढ़ रहे हैं, है ना भाईजान? बोलते मजमे से जो शिकवा करे वो भी बखील होता है। भी मजमा उठ के दाद पे देना जैसे लगे होंगे, नहीं वो नहीं, वो तुसी समझे नहीं हो। मेरे तो कोई भी नहीं बचता पे, अल्लाह दी कसम, पता नहीं की हो गया। बाबा जी तुसी कर जाओ। मजमा बोल रहा हो तो बोलते मजमे से शिकायत करना बुखल है। मैं आपको दोनों हाथों से सलाम कर रहा हूं। कह रहे बता रहे, उसको लुत्फ नहीं आ रहा था, लगता है मैं पढ़ना आया। जागना सरकार, ये चलो मुस्कुराहट भी आपकी देख ली मैंने, लेकिन अब तवज्जो भी करना। यूसुफ बड़ा हसीन था, यूसुफ बड़ा हसीन था, यूसुफ बड़ा हसीन था, यूसुफ बड़ा हसीन था। यूसुफ, हुस्न यूसुफ के चर्चे हैं ना, लेकिन किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा, ना किसी आलिम से भाईजान सुना है ये कहते हैं कि यूसुफ हसीन था। ये किसी ने नहीं कहा कि उसे देखना इबादत था। वाह 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 वाह, तेरी भी क्या बात है भाई। जरा हाथ छप गए, हाथ मेरे मुर्शिद अली तू खैरात ले गए। हसीन यूसुफ था, देखना अली का इबादत है। आपकी क्या बात है? फरमाया अगर हसन हमारी सरज है, मेहरबानी भाईजान, अगर हसन हमारी सरजमीन पे आते तो फिर मिस्र की औरतों के गले कटते, हाथ नहीं। आगे चले, ओके हो गया। एक बात यहां तक 2-4 दफा आई है, मैंने उससे यूं किया है। उबासी वाले बंदे की मैं सुनावा, उबासी भी ला रहे थे, मैंने कहते फरमाइश भी कर रहे हैं, सुना। चलो मैं तेरी खिदमत करता हूँ, मसला नहीं है। तो तीसरी दफा जब आई है तो हुज्जत मासूम का कौल है, फरमान है कि जब खतीब जाकिर आलिम की जबान पर मिंबर पर तीसरी दफा वो बात सामने आ जाए तो फिर करना वाजिब है। इसका मतलब है कोई ना कोई खरीदार है। अल्लाह करे सारे हों, वरना जो हैं वो निकलेंगे। आपकी और मेरे हसन मौला, बाबा जी बड़ी गल पे करना, जब अमीरुल मोमिनीन रसालत माब के बाद तख्त खिलाफत में तशरीफ फरमा हुए तो अली ने अपनी इमामत का पहला हुक्म हसन पे जारी किया। हसन महकूम, अली हाकिम। सुभान अल्लाह, मेरे बुजुर्ग बोल पड़े। जब हुसैन मौला तख्त इमामत पे तशरीफ फरमा हुए तो हुसैन ने अपना पहला इमामत का हुक्म सैयद साजिदीन पे जारी किया। हुसैन हाकिम, सज्जाद महकूम।
इसी तरह सजाद मौला ने बाकर मौला पे किया, बाकर मौला ने जाफर मौला पे जारी किया, जाफर मौला ने काजिम मौला पे जारी किया। ये सब हाकिम महकूम पे हुक्म जारी करता रहा। वाह जाफर जो तो मौला की कसम है, अपने आप को दाद दे रहा हूं। कायनात में वाहिद मेरा मुर्शिद हसन सखी है जिसने अपनी इमामत का पहला हुक्म महकूम पे नहीं हाकिम पे जारी किया। बाबा 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 जो पहुंच गए उन्हें मैं कीमतदार आ रहा हूं, जो नहीं पहुंचे उनके लिए बात खोलने लगे। आप तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। जियो महकूम पे नहीं हाकिम पे हसन ने हुक्म जारी किया। कैसे? बच्चे जानते हैं आपके कि अमीरुल मोमिनीन ने हसन मौला को वसीयत की थी, हसन में आया जनाजा उठाना, उसे नजफ की तरफ लेके चलना, आगे एक ऊंटनी सवार नकाब पोश आएगा, हसन वो तुमसे मेरा जनाजा मांगेगा, मेरा ताबूत उसके हवाले करना, वापस चुप करके चल पड़ना। अभी भी चुप बैठे हो? पहला इमामत का हुक्म हाकिम पे जारी किया। दोनों भाई ताबूत लेकर चले, आगे एक ऊंटनी सवार आया नकाब पोश, समेट लेंगे अगर आप चुप कर गए तो। नकाब पोश आया, वक्त वैसे भी वक्त बहुत ज्यादा हो गया। उसने आकर हसन को सलाम किया, मेरे मौला ने सलाम का जवाब दिया। उसने कहा अली का ताबूत चाहिए। बाबा की वसीयत के हुक्म के मुताबिक ताबूत उसके हवाले किया। 7 कदम ऊंटनी सवार नजफ की तरफ चल गया, 7 कदम हसन मौला कूफा की जानिब लौट गए। 14 कदमों का फासला हुआ दोनों के दरमियान। हसन मौला पीछे मुड़कर उसे ऊंटनी सवार को देखकर कहते अब बता तू कौन है? उसने कहा तुझे पापा ने कहा नहीं था, बस चुप करके चले जाना। फरमाया वो मेरे पापा की इमामत का आखिरी हुक्म था, मैंने तामील कर ली है, तू आगे चला गया मैं पीछे चला। क्या बात है भाईजान, आप पहले पहुंच गए। फरमाया ये मेरी इमामत का पहला हुक्म है, पता तू कौन है? गाजी की कसम नकाब जो हटाया जिसका जनाजा था वो ही लेने आया। सिमट गया जाफर। जिंदगी बाकी तो फिर मुलाकात जल्दी मेरा मौला हसन सखी के सदके में करवाएगा और होती रहेगी। अब मुहर लगा दी अली की करीमा बेटी ने। शाम वाले ने खत लिखा था हसन सखी को। हसन वो पढ़ते रहे तो 10-12 दिन लगे, खमसा कराना पड़े तो फिर हसन समझ में आता है। 40-45 मिनट में क्या समझाऊं। उसने खत लिखा कि शाम तशरीफ ले, कुछ मामलात पे बात करनी है। हसन मौला शाम तशरीफ ले गए। हाकिम ने हुक्म दिया कि जब अली का बेटा दरबार में आए तो कोई इस्तकबाल के लिए ना उठे, लेकिन अल्लाह की कसम है जैसे मेरे मौला ने पहला कदम दरबार में रखा, वो जिसने कहा था ना कोई ना उठे, सबसे पहले वो ही उठा। अल्लाह अकबर। इधर वाले भी राजी खड़े जो अंधेरे में नजर नहीं आ रहे, मुझे मोहब्बत है, सलामत रहो। सबसे पहले वही उठा। आपकी क्या बात है? जब वो उठा तो सारा दरबार उठा। 500 बंदा बैठा हुआ था कुर्सियों पर। मेरे मौला भी तशरीफ फरमा हो गए। जाओ जगह मेरे मौला को पसंद आई, वो तो मर्जी है ना मालिक की। बैठे हुण रेवंड दे मिजाज दे नेड़े मैं आ गया। तू निंद्र दे करीब चला गया तो मैं तेरे करीब आ गया। अभी तेरी नींद उड़ जाएगी मौला की कसम, ये वादा है मेरा मिंबर पर। उसका एक वजीर दूसरे वजीर से बोला, कहते हैं जो हसन मौला आया है ना, इसका बाप ने सारी जिंदगी मुसल्ले पे गुजार दी है, कपड़ों को टांके लगा लगा के पहनता था, अपने बाप दादाओं की अमारतों के किस्से सुनाओ दरबार में। माज़अल्लाह एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा हसन, फिर बोल भी नहीं सकेगा। ये स्कीम करके ना प्रोग्राम बना के उन्होंने शुरू की। 7-8 मिनट दी दाद है कराची, यहाँ तो है ही सारे मेरे अपने। बाबा जी घरों मला बजाए तो बाहरों कौन मंगता है? ये हाथ बांध के खड़ा हो। अब दाद ना भी दोगे तो खैर है, ये जो इतनी खामोशी है ये दाद से बड़ी ज्यादा है। बड़ा लुत्फ आ रहा है। उसका एक वजीर दूसरे से बोला, मेरे बाप को जानता है? वो कहते हैं कौन सा? और मैंने पता लगा कि जाते जाते लौट आए अली के नौकर। जियो 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 जियो। वो कहते हैं फुला, थैंक यू सर, जीवे पिया फुला
उसने कहा क्या है तेरे बाप को? उसने कहा मेरे बाप की इतनी भेड़ें थी, इतनी बकरियां थी, इतने ऊंट थे, इतना सोना था, इतनी चांदी थी, इतने हीरे थे, इतने जवाहरात थे, इतनी तिजारत का माल था, ये था, ये था, ये था, ये था। वो चुप हुआ, दूसरा बोला, वो चुप हुआ, तीसरा बोला मेरा फेफड़ा ठीक है, चूंकि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है। फेफड़ा ठीक हो तो अली के नाम पे खर्च करी, अगर ना हो तो मौला तुम्हें शिफा दे। शिफा ना भी मिले तो डॉक्टरों से तो यही बोल पड़, तू बोलता रहेगा, जितना बोलेगा उतना फेफड़े को शिफा मिलती जाएगी, ना मिले तो फिर मैं कसूरवार हूं तेरा। वो चुप हुआ, तीसरा बोला मेरे बाप इतना अमीर था। वो चुप हुआ, चौथा बोला, पांचवा बोला, 10वां बोला, 20वां बोला, 50वां बोला, 100वां बोला, 200 बोला, 300 बंदा बोला, 400 लोग बोले, 500 बंदे बोलते रहे मेरे बाप इतना अमीर था, मेरा दादा इतना अमीर था, मेरा बाप इतना अमीर था, मेरा दादा इतना अमीर था। जब 400-500 बंदा बक बक करके चुप किया, उठा अली का बेटा अपनी मसरत से हाकिम को देकर कहते इधर मेरे करीब आ। वो चल के सामने आया, मौला हुक्म फरमाते तेरे चमचू ने, करचू ने, वजीरों ने, मुशीरों ने तेरे दरबार में बैठकर अपने बाप दादाओं की अमारतें बताई है। हसन कहते मैंने अपने दादा की सखावत नहीं बतानी, चूंकि मेरे दादा की सखावत को तू जानता है। हसन कहते मैंने अपने पापा की शुजाअत नहीं बतानी, चूंकि मेरे पापा की जुल्फकार की तलवार को तू जानता है। हाय 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 हाय। हसन कहते मैं तेरे भरे दरबार में अपनी माँ बतूल से लेकर अपनी माँ हव्वा तक हर माँ का किरदार बुलंद आवाज में बताता हूँ कि मेरी फुला माँ का ये किरदार था, फुला माँ का ये किरदार था, फुला माँ का ये किरदार था, फुला माँ का ये किरदार था। फरमाते तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता। हैदर उच्चा, हैदर जियो 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 जियो। हाथ ऊंचे जाके जवान मिल के हैदरी। अली के मातमी हुसैन के अज़ादार कभी भी मोहताज न हो। अली जन वलीजुल्लाह पढ़ने वालों को मेरा मौला बेबहा अता फरमाए, ये बांटे मांगे नहीं किसी से। ओ जनाब मेहरबानी साहब नौकर हो गया, दरबार सख्ते में आ गया, सारे चुप कर गए, किसको क्या कह दिया, देख नींद उड़ गई ना, उधर से जा गया। वाह वाह। हसन फरमाते हैं मैं उलिल अम्र हूं, खत्म पढ़ाई, मैं उलिल अज़्म अल्लाह का बंदा हूं, मैं खलीफतुल्लाह हूं। फरमाते हैं मैं खलीफा रसूल हूं, मैं खलीफा अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं अल्लाह का भी खलीफा हूँ, मैं हुसैन के, मैं मुस्तफ़ा का भी खलीफा हूँ, मैं अली का भी खलीफा हूँ। अल्लाह ने मुझे बाख्तियार ज़मीन पर बना के भेजा है। फरमाया मैं हसन चाहूँ मशरिक़ को मगरिब कर दूँ, मगरिब को मशरिक़ कर दूँ, शुमाल को जनूब कर दूँ, जनूब को शुमाल कर दूँ, आसमान को ज़मीन कर दूँ, ज़मीन को आसमान कर दूँ, यमन को शाम कर दूँ, शाम को यमन कर दूँ, मर्द को औरत कर दूं। यार ये जुमले पर क्या बात है आपकी जो मेरे इशारे को समझ गए हो यार। कितने अच्छे खरीदार मुझे लाहौर वाली मलका के शहर में मिल गए, ये सारे मेरे अपने बैठे साहब। यमन को शाम कर दूं, शाम को यमन कर दूं, मर्द को औरत कर दूं, औरत को मर्द कर दूं। जब यहाँ मेरे मौला पहुंचे ना खुतबा देते देते, एक बंदा मुसीबत का मारा, यही कहा जाए ना कि बदबख्ती बदनसीबी, उठा खुश करने के लिए खुशामदी लहजे में बोला, हाकिम शाम को खुश करने के लिए। कहता तेरा बाप भी ऐसे बातें करता था, कभी यमन भी शाम बना, कभी शाम भी यमन हुई, कभी मर्द भी औरत हुआ, कभी औरत भी मर्द बनी। जब उसने कहा ना कभी औरत भी मर्द हुई, कभी मर्द भी औरत बना, यूं बैठे बैठे ना मुस्कुरा के बतूल का बड़ा बेटा उसे देखकर कहते तुझे औरत होते हुए यहाँ खड़े शर्म नहीं? हाय हाय हाय। ये हाथ नहीं कशकोल है जो हसन सखी की बारगाह में फैला हुआ है। चले बाबा जी छुट्टी ले, आजादारों से फिर मुलाकात करेंगे इनके साथ।
तुझे औरत होते हुए मर्दों में खड़े शर्म नहीं आती? अब ये बैठी है मेरी माएँ बहनें बेटियां, ये ना होती, ये जगह ना होती, आपके ड्राइंग रूम में होते तो बात खोल के करते। अब इशारा ही है, और इशारे की ज़बान पूरी दुनिया की ज़बान है। जहाँ आपको इंग्लिश, डैनिश, फारसी, अरबी ना आए, यूं यूं करो पानी, वो भी दे ही देते हैं। इशारे की ज़बान पूरी दुनिया की ज़बान है। और लाहौर कुछ अरसा पहले रिवाज होंदा ही कि चंगे बल्ले जेडे बंदे बोल सकते हैं उन्हें बोलना छड़ दिता। वो चौक पे खड़े होते थे और 10-12 बंदे हमारे जैसे दीवाने उनके गिर्द खड़े होते थे, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो इशारे की ज़बान दुनिया की ज़बान है। जब मौलाना ने कहा तुझे औरत होते हुए मर्दों में खड़े शर्म नहीं आती, तो उसने तवज्जो की अपने आप पर। क्यों चुप कर गए हो यार? ये बच्चे को पिलोते बोलते 45 मिनट हो गए, कोई मेरे नाल नहीं आ जाए थू दइए। 3 शाबान इंशाल्लाह अभी से ऐलान है, सरकार नौकरी करेंगे अपने सारे, इनकी ज़ियारत के लिए फिर हाजिर हो जाएंगे। गौर किया तो शर्म आके ना यूं पगड़ी पगड़ी ना रही, ओढ़नी बन गई, पटका पटका ना रहा, दुपट्टा बन गया, शर्मा के निकली। ये तो नहीं जाने देते हमें रावलपिंडी, इनकी समात तो जंजीर बन गई है मेरे पाँव की। हाय हाय हाय, 1 2 4 5 जाने। पीछे से अली का बेटा बोला रुक। बाबा जी मोली नहीं, खुदा दी कसम है, रुक जी। सरकार फरमाते हैं खुशखबरी सुन के जा, तुझे औरत बना दिया है, घर बैठे तेरी बीवी को मर्द बना दिया है। जो हाथ नहीं उठा सका पता नहीं क्यों आया होगा, है नरी। बाबा जी जो मर्द था वो शाम का था, जीते रहे आप मेरे चंदा, जो जवान अभी तक बोल रहे हैं। मर्द शामी था, औरत यमन की थी, यमन शाम हो गया, अब दाद है, शाम यमन बन गया, मेका ससुराल हो गया, ससुराल मेका हो गया। मैं बोलता जाऊंगा, जब मैं शाम गया था ना, अली की मखदूमा मुअज़्ज़मा सैयदा ताहिरा मुताहिरा आलिया बीबी मोहसिना हुसैन की ज़ियारत सजदे के लिए अली की बेटी ने सबको जाफर को बिन मांगे दिया है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, सुन रही है मेरी मखदूमा, पर्दादारों में तशरीफ फरमाए। सिर्फ मैंने अली की बेटी से कहा था मखदूमा मुझे फेफड़े दे दे, चूंकि तेरे पापा के दुश्मनों से बातें करनी है, बात फेफड़े के जोर पे होती है, ताकि फेफड़ा ठीक रहे, ताकि गरज के साथ तेरे पापा के दुश्मनों से बोलूं, चू चू करके बीबी मुझसे नहीं बोला जाए। मुझे फेफड़ा दिया अली की बेटी ने, मेरे फेफड़े में ताकत है। आपको फेफड़े दिए अली की मखदूमा बेटी ने, आपके अंदर भी ताकत होगी। देखते हैं कौन कितना अली हसन मौला को सलाम करता है। फरमाते तेरी बीवी को मर्द बना दिया है, तुझे औरत बना दिया है। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, चौथे दिन पूरे शाम के लोग गलों में कपड़े डालकर उसको भी साथ लेकर हसन सखी की बारगाह में पेश हुए, हाथ बांध कर कहते मौला तू करीम है, तेरा नाना करीम है, तेरा बाबा करीम है, तेरी अम्मा करीम है, तेरा दादा करीम है, मौला इसे माफी दे दो, मौला इसे माफी दे दो। हाथ नहीं है गोदा, मौला इसे माफी दे दो, मौला इसे माफी दे दो। उठा जलाल की आलम में बतूल का बेटा इन्हें देखकर कहती है माफी मिलेगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद। मौला अरसा कैसे? फरमाते अब इसने एक बच्चे को जन्म देना है जो न लड़का होगा न लड़की, वो मुखन्नस होगा, जो शाम की गलियों में नाच नाच के कहेगा खबरदार अली के बेटों से बदतमीजी न करना।